अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। मेरी आज की वीडियो किसी व्लॉग के मुतालिक नहीं है, ना किसी प्रोडक्ट के मुतालिक है, जो अमूमन मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। मेरी आज की वीडियो एक ऐसे केस के मुतालिक है और उसके ड्रॉप सीन के मुतालिक है, जिसने पिछले 1 हफ़्ते से, बल्कि 10-12 दिनों से पूरे पाकिस्तान को शदीद परेशान किए रखा। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ दुआ ज़हरा केस के मुतालिक। दुआ ज़हरा एक 14 साला बच्ची जो कराची की रिहायशी है। वो तकरीबन आज से तकरीबन 12 दिन पहले गायब हो जाती है। घर से बाहर निकलती है कचरा फेंकने और उसके बाद से वो गायब हो जाती है। उसका कोई अता पता नहीं होता कि उसको ज़मीन निगल गई, आसमान उठा के ले गया। घर वाले परेशान, फिर मीडिया पे ये चीज़ बहुत वायरल हो गई और लोगों ने भी काफ़ी इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। इवन पिछले कई दिनों से इसको इंटरनेशनल फ़ेम भी मिला कि एक लड़की गायब होती है और घर के बाहर से, तो लोगों में काफ़ी तशवीश फैल गई कि ये तो कल को हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसका ड्रॉप सीन आखिरकार हो चुका है। पुलिस ने उसको बाजियाब कर लिया है। उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की। कोई उसका दोस्त बना था, तो उसके साथ वो भाग गई थी अनफॉर्चुनेटली। और लाहौर के किसी इलाके से वो, अब उसका वीडियो बयान भी सामने आ चुका है, जबकि वो एलिगेशंस लगा रही है कि मेरा वालिद मुझे मारता था, ये वो। बज़ाहिर तो उसके वालिद साहब तो ऐसे नहीं नज़र आते, बड़े सोबर किस्म के हैं। बहरहाल दुआ ज़हरा तो मिल चुकी है और अभी उसके आहिस्ता-आहिस्ता बयान भी सामने आते जा रहे हैं। देखिए, ये वाक़या हुआ कैसे? इस सब की बुनियादी जो जड़ थी, वो है सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, कहा जाता है कि दुआ ज़हरा की दोस्ती एक ऑनलाइन गेम के थ्रू हुई थी ज़हीर अहमद नामी लड़के से, और आगे फिर ये सिलसिला चल पड़ा। देखिए, इस केस में हम सब के लिए, जो वालिदैन हैं, हमारे लिए एक सबक है कि खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें। वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको नज़र रखनी चाहिए। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आम हो चुकी है। बच्चे के पास सेल फ़ोन है, आईपैड है और नेट तक उसका एक्सेस है बहुत ईज़िली। तो ये वाक़यात बहुत आम होते जा रहे हैं। इवन दुआ ज़हरा के साथ-साथ 2 और बच्चियाँ भी कराची से भागी हैं और उन्होंने शादियाँ की हैं अपनी पसंद की। देखें, हमारा दीन, हमारा मज़हब इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी पेरेंट्स की रज़ामंदी के बगैर आप इस तरह का कोई कदम लो। दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद दोनों बहुत छोटे हैं, बहुत यंग हैं। अल्लाह ताला उनका मुस्तक़बिल अच्छा करे। बहरहाल इन्होंने जो स्टेप लिया है, अच्छा नहीं लिया। ठीक है, जो भी दुआ ज़हरा के साथ मसाइल होंगे घर पे, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये कदम उठाना मुनासिब नहीं। दुआ बहुत छोटी है, उसको उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, समझाना चाहिए था। तो बहरहाल हम सब पेरेंट्स को चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। खुदारा उनको सेल फ़ोन्स मत दें, अगर दें भी तो अपनी सुपरविज़न में दें, उन पे नज़र रखें। टिकटॉक ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, बहुत ज़्यादा घर उजाड़े हैं। इसी तरह पबजी, इसने भी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। टाइम वेस्टिंग और डेंजरस ऐप्स हैं ये। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको यूज़ करना बंद कर दें, यूज़ करें, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने यंग बच्चों पर नज़र रखें, अपनी सुपरविज़न में यूज़ करवाएं। दुआ ज़हरा का केस हम सब के लिए आई ओपनर है, हम सब के लिए ये एग्ज़ाम्पल हैं। खुदारा अपने बच्चों को दीन की तरफ लगाएं, उनकी दीनी परवरिश करें, उनको अपने दीन से रोशनास करवाएं, वेस्टर्न कल्चर को ना फॉलो करें। इसी में हमारी बका है। अस्सलाम वालेकुम।